लेकिन राकेश सिन्हा, इस वक्त की जो परिस्थिति है उसमें पूरी दुनिया में जो एक थॉट प्रोवोकेशन होता है, या ये कहिए कि एक विचार निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, एक तरह का सेगमेंटाइजेशन हो रहा है, जिसको लोग हिंदी में कहते हैं तो ध्रुवीकरण बताने की कोशिश करते हैं, वो तो हो रहा है ना। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी काम कर रहे हैं और बराक ओबामा के बयान भी काम कर रहे हैं, और हमारी जमीन से जो नेता बयान देते हैं वो भी काम कर रहे हैं, और हमारे नेता जो बाहर जाकर बयान देते हैं वो भी काम कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, जब यथार्थ से हटकर हम बहस करते हैं तो हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जो अमेरिका में हो रहा है सो वो अमेरिका तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में बहस चल रही है। उसका एक उदाहरण देता हूं। प्यू ने जो रिसर्च किया है, जिसकी चर्चा अभी चल रही थी, प्यू के रिसर्च में यूरोप के बारे में क्या बातें आई हैं। यूरोप के लोग जिनसे सवाल पूछा गया इस्लाम के बारे में, ब्रिटेन में 26% लोग इस्लाम को अनफेवरेबल तरीके से देख रहे हैं, इस्लाम के प्रति असहमति जाहिर कर रहे हैं। फ्रांस में यह संख्या 27% है, जर्मनी में 33% है, पोलैंड में 50% है, ग्रीस में 53% है, और इटली में 63% है। यह दिखा रहा है कि कहीं न कहीं पूरे यूरोप में और अमेरिका में इस्लाम के प्रति जो ईसाई और इस्लाम का ध्रुवीकरण हो रहा है, वही अमेरिका के चुनाव में हम दिखाई पड़ रहा है। सच्चाई यही है। यह पहली बार नहीं हुआ है। जब ओबामा चुनाव लड़ रहे थे तब क्रिश्चियन इवेंगलिस्ट ने हस्तक्षेप किया था, और आप देखेंगे रिपब्लिकन पार्टी को जो वोट आए थे, जो लोग चर्च जाने वाले हैं, जो सप्ताह में एक बार भी चर्च जाते हैं, ऐसे 10 में से 6 लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया था, और ओबामा को वोट ने सिर्फ 4 लोगों ने वोट दिया था। जिन लोगों का चर्च से संबंध नहीं था, जिन लोगों का किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से संबंध नहीं था, इसमें से 10 में से 7 लोगों ने ओबामा को वोट दिया था। तो अमेरिका की राजनीति में जो परिवर्तन आ रहा है वो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। इसमें जो परिवर्तन का कारण है कि इस्लाम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस्लाम का उपयोग अमेरिका कर रहा है, उसे आतंकवाद के लिए उपयोग कर रहा है। आखिर इस्लाम आतंकवाद के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? हिंदुओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? ज्यूज का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? ईसाइयों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? इस्लाम को परिवर्तन के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसका एक कारण है। मैं इसका टर्की का उदाहरण देता हूं। टर्की तो इस्लामिक देश है, 99% लोग इस्लाम के हैं, लेकिन रेडिकल इस्लाम के खतरे को रोकने के लिए वहां प्रधानमंत्री के अंतर्गत एक डायनेट डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक, डायनेट जो शुक्रवार को जो सरमन होता है मस्जिदों में, उसका विषय और उसके पूरे भाषण को तैयार करती है। ठीक, डायनेट इसलिए ऐसा करती है कि रेडिकल इस्लाम से तो टर्की को बचाया जाए। तो मुझे लगता है कि इस्लाम को उस परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस्लाम को एक प्रकार के विनाशा से गुजरना पड़ेगा, तभी इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अन्यथा इस तरह का ध्रुवीकरण अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ठीक सर, मैं सुफियान निजामी साहब के पास जाऊं, उसके पहले तारिक फतेह आप कुछ कहना चाह रहे हैं और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बारी बारी से कह दीजिए प्लीज। देखें, मुझे इनके ये स्टेटमेंट से इख्तलाफ ये है। मैं चाहता हूं कि इस्लाम और सियासत का ताल्लुक ख़त्म होना चाहिए। इस्लाम के जो 5 रुकन हैं उसमें इस्लामिक स्टेट का कोई जिक्र नहीं है। जब तक मुसलमान मस्जिद को इस्तेमाल करेगा सियासत के लिए, नेशन स्टेट के अंदर मुसलमानों को जूते पड़ेंगे, चाहे वो फिलीपींस में, मिंडानाओ आइलैंड्स में है या लिबिया में है। मर हम ही रहे हैं, नॉन मुस्लिम नहीं मर रहा है इस चक्कर में। लेकिन आप ये देखिए कि कोई ये नहीं कह पा रहा कि ये आम डॉक्ट्रिन का जो आम जिहाद का डॉक्ट्रिन है, इसका इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसका नेशन स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। नेशंस का ताल्लुक होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत, कानून बनते हैं पार्लियामेंट में। सर, आम जिहाद का जो डॉक्ट्रिन आप कोट करते हैं उसको ये मानते नहीं है। देखिए इनका अपना होगा, उनका इस्लाम अलग और आपका इस्लाम अलग। मैं समझ, तारिक फतेह साहब की सोच अपनी होगी, तारिक फतेह साहब की सोच में इनका पाबंद है, ये मेरी सोच के पाबंद नहीं। मेरा कहना यह है, इस्लाम के 5 उसूल हैं, वो ये भी जानते हैं उसके पाबंद है, जब इनका नाम तारिक फतेह है। लेकिन इस्लाम में जिहाद कहीं नमाज की तरह फ़र्ज नहीं है कि वो फ़र्ज हो गई है कि भारत का हर आदमी यहाँ निकले और जिहाद। हम ऐसी किसी जिहाद की हिमायत नहीं करते। इसीलिए क्या वो ISIS हो या अफगानी पठान हो, हमने कभी किसी की हिमायत नहीं की। हमारा कहना यह है, इस्लाम के उसूल जिस खिलाफत बदबख्ताना तरीके से बगदादी अपने आप को खलीफा कह रहे हैं, उस खिलाफत का मौलिक सिद्धांत ये था कि आप इस ज़मीन पर अमन कायम कीजिए। उसमें स्टेट का मतलब ये नहीं था जाओ और किसी पर आक्रमण कर दो।
और मैं रिप्लाई सिन्हा साहब को करना चाहता हूँ। देखिए, बदकिस्मती यह है कि इस्लाम की जिस सूरत हाल आज है पूरी दुनिया में, उसको वो है। फतेह साहब जिस कनाडा से आ रहे हैं, उसके नौजवान प्राइम मिनिस्टर ने जीतने के बाद जो बयान दिया है वो भी हमारे सामने है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया अमन के साथ रहती है और हमको भी अमन के साथ चलना पड़ेगा। आखिरी और अंतिम बात सिन्हा साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जुमे की जो आप बात कर रहे हैं, भारत अकेला ऐसा देश है तरक्की से पहले। देखिए, हमारा आइडियल ना पाकिस्तान है, हमारा आइडियल ना सऊदी अरब है, ना ईरान है, हमारा आइडियल पैगंबर मोहम्मद साहब और भारत है, जिसके कल्चरल में हम रहते हैं। भारत में जुमे में जो सरमन होते हैं वो लिखा हुआ होता है और एक ही है, उसी को बार बार पढ़ा जाता है और उसकी बुनियाद इस बात पे कही जाती है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह तुमसे कहता है जमीन पर इंसाफ करो। क्या वो सिन्हा हो, क्या मौलाना देहलवी, दोनों के बीच में इंसाफ करो। इसलिए हमको उस नजर से हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो। तारिक साहब आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जाता हूं मौलाना साहब। देखें, यहाँ का मस्जिद का तो मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता है कि अमेरिका की हर मस्जिद में, पाकिस्तान की हर मस्जिद में, सऊदी अरेबिया की हर मस्जिद में, अफगानिस्तान की हर मस्जिद में जुम्मे की नमाज शुरू होने से पहले इमाम दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह अता करे। ये सब हमें पता है, हर इनको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक रिचुअल प्रेयर है। इसीलिए हम कहते, मुझको लफ्ज़ काफिर की व्याख्या कर दीजिए। अरे सर, ये सर आप काफिर के बारे में बताइए ना, आप जिम्मेदार हिंदू नहीं है, आप गलत हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। आप इस्लाम, आप यहाँ लोगों को, 125 करोड़ लोगों को गुमराह बोल रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लना को। सिन्हा साहब जिस विचारधारा से आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, आरएसएस, और आरएसएस का स्कूल है भारतीय विद्या भवन, और भारतीय विद्या भवन की सुबह की प्रेयर में पढ़ा जाता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। आप गलत वाक्य। काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, काफिर का मतलब मुसलमान भी हो सकता है। सर देखिए, दीजिए, आप फिर तथ्य से काट दीजिए। देखिए, मैं आपको गुमराह कर रहे हैं, आप वो भी फैक्ट रख रहे हैं, आप भी फैक्ट रख रहे हैं। आपको दोनों अपने 2 सेकंड में पता चल गया कि क्या बर्दाश्त है इनकी। हमारी बर्दाश्त बहुत है, आपको बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे। अरे चीख क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं मौलाना साहब? आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो करेंगे, आपका कोई कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान थोड़ी जो मेरा गला काट देंगे सर, ऐसा नहीं, आप वहां भी अरे सर, आप, मैं बताऊं, आपका बस चले तो कितने लोगों को मार दें। आप प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। देखिए, तस्लीम, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मैं कोई पाकिस्तान का मुल्ला या ताहिरुल कादरी नहीं हूं। देखिए, मेरी आप बात करिए, आप व्याख्या के साथ बात, तर्क रखिए। आप तो पाकिस्तान मुल्क का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। आप क्यों भागे वहां से फिर? मैं क्यों? आप उनको संभालते? मैं संभालूं? मैं हिंदुस्तानी, आप कादरी बनता तो आप मेरे साथ कीजिए, बलोचिस्तान के लिए मेरे साथ लड़िए, मेरे पीओके के साथ लड़िए। आप आवाज लगाइए। सर चिल्ला क्यों रहे हैं आप? आपको गुस्सा किस बात का इसलिए आ रहा है? आपने आप बात करते हैं सुन्नत की, सुन्नत रसूल की, हरकतें आपकी हैं, अबू सुफियान की। आपको प्लीज मुझको मत समझाइए, आप अपनी बात रखिए। मैं तो कर रहा हूं, बीच में आप चीख रहे हैं। देखिए, अगर जब तक सच बोलना नहीं आएगा मुसलमान को कि हर मस्जिद में रिकॉर्डिंग है, 750 मस्जिदें अमेरिका की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है कि हर जुम्मे पे खड़े होके आप दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, ओ गॉड, गिव मी विक्ट्री ओवर द कौमुल काफिरीन। फिर जब आपने पूछा कि काफिर कौन है, तो झूठ बोला कि काफिर यहूदी नहीं है, काफिर ईसाई नहीं है, काफिर हिंदू नहीं है, काफिर एथियस्ट नहीं है। तस्लीमा नसरीन को तो आपने सिक्योरिटी में रखा हुआ है कि उसकी जान खतरे में है दिल्ली के अंदर, और कह रहे हैं कि हम अमन पसंद है। अगर आपको अमन पसंदी चाहिए होती तो आप इस वक्त ये नहीं करते कि अमेरिका से दुश्मनी भी करें और कहें अमेरिका में आना नहीं दे रहा। अगर आप अमेरिका बुरा है, शैतान है, तो जाते क्यों हैं वहां? छोटी सी टिप्पणी देखिए, ऐसा है, हमारा इस्लाम और भारतीयता की पहचान है कि राकेश सिन्हा और मैं दोनों एक ही चैनल पे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हमें एक दूसरे, एक भारत का 100 करोड़ हिंदू भारत के 14 करोड़ लोगों के साथ रहता है, ये हमारी सहनशीलता है। हमको अमेरिका समझने की जरूरत नहीं। मुझे आप भाषण नहीं देना इंडिया का। काफिर की व्याख्या जो दुआ होती है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, वो हज़रत आदम की दुआ है जो भारतीय विद्या, उसमें कहा गया हर वो व्यक्ति जो ईश्वर इंसानों के खिलाफ है, हर वो व्यक्ति जो गुनाह के साथ है, मैं चाहता हूं कि आप मुझको उस पर विक्ट्री दीजिए। एक नॉर्मल चीज है। और मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका का अपना डिपार्टमेंट है, वो अमेरिका जिसमें जूनियर बुश और सीनियर बुश बिन लादेन कंपनी के आज भी पार्टनर है। दिक्कत यहां पर यह है, मैं एक बार एक कमेंट लेना चाहता हूं मौलाना सूफियान निजामी साहब से भी, जो प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महल के। मौलाना साहब, दिक्कत यहां पर यह है कि बांग्लादेश में कुछ होता है तो हिंदुस्तान में, मुंबई में लोग आकर सड़क पर नारे लगाने लगते हैं। दिक्कत यहां पर यह है कि हम मानते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब एक आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाता है तो 20,000 लोग उसके जनाजे में जाकर खड़े हो जाते हैं। सर, दिक्कत यहां पर यह है कि जिन लोगों पर हमारे सेना के कर्नल को मारने का आरोप लगता है,
उसकी मौत पर हमारे देश में लोग जनाजे में जाकर खड़े होते हैं, तस्वीरें खींचकर पोस्ट करते हैं, सोशल साइट्स पर उसका प्रचार करते हैं कि हम इसका साथ देते हैं। उस स्थिति में आप ये बताइए कि आप भारतीय मुसलमान को कैसे दुनिया में जो चल रहा है उससे अलग करके रखेंगे? देखिए रोहित जी, ये कड़ी मैं समझता हूं कि कुछ छूट गई है। मैं कहता हूं कि दिक्कत वहां भी पैदा होती है कि जब गांधी जी के हत्यारे का शौर्य दिवस हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और फिर दिक्कत वहाँ भी पैदा होती है जब हिंदुस्तानी के अंदर साध्वी प्रज्ञा और माया कोडनानी जैसे लोगों की वकालत की जाती है जो आतंकवाद की गतिविधियों में मुलव्विस होते हैं। तो बात अगर की जाए, वही एक शेर है कि हम जुबां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि खुद से नजर खामोशी करूं। तो मसला इस बात का है कि अगर कोई बात करने वाला हो इस्लाम के मुताल्लिक तो उससे बात की जाए। आप जिस लाइन के माहिर हैं, आप उस लाइन में अगर गुफ्तगू करें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर इस्लाम से तय मुताल्लिक हमसे बात करेंगे तो हम यही कहेंगे, और चाहे सवाल जिस तरीके से भी आए, कि आज जो बात राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने कही है, ये बात बिल्कुल उनकी घटिया सोच को दर्शाती है। आज मुसलमान जो हिंदुस्तान का हो या अमेरिका के अंदर जो रिहाइश पजीर मुसलमान हो, वो हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि अमेरिका तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे, और किसी भी मस्जिद के अंदर, वहाँ के किसी भी मदरसे के अंदर, वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आतंकवाद से मुताल्लिक कोई भी बात नहीं आती है। ये अफसोस है कि अभी कुछ दिन पहले जो हादसा होता है उसमें एक मुसलमान नाम का एक शख्स उसमें मुलव्विस होता है और उसको उसका मुजरिम करार दिया जाता है। लेकिन उसकी तरफ हम ये भी देखें कि एडम लैंजा, जिसने दिसंबर 2012 के अंदर जब एक स्कूल के अंदर फायरिंग की थी, तो उस पर आतंकवाद का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया गया? तो आपका जो डबल स्टैंडर्ड है, मैं साफ करना चाहूँगा जितने भी मगरबी ममालिक हैं, तारिक फ़तेह साहब की जो जहनीत है और तारिक फ़तेह साहब ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि वो एक पाकिस्तानी जहनीत को दर्शाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की जो तस्वीर पेश की जाती है, आज तारिक फ़तेह साहब ने उस बात को दर्शा दिया है कि पाकिस्तान का इस्लाम तो ये हो सकता है, लेकिन आलम इस्लाम का जो इस्लाम है और पूरी दुनिया का इस्लाम है, वो यही बताता है कि मन ला यरहम ला युरहम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता है उस पर रहम नहीं किया जाता है। लिहाजा किसी जुर्म को किसी जात या किसी बिरादरी या किसी कम्युनिटी के साथ जोड़कर देखना, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा निंदनीय है। बिल्कुल ठीक बात सर, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। किसी जुर्म को किसी जात या बिरादरी के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए।